ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है या फिर बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में कुछ लोग डिजिटेशंस करते हैं। आपको फाइबर मिल रहा है, पानी भी 3 लीटर से ज़्यादा पी रहे हो, तभी भी टॉयलेट में 20 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ है? हर 10 में से 1 इंसान जो बोलता है उसे कब्ज़ है या कॉन्स्टिपेशन है, उसे एक्चुअली हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अज़हर, आपका मिनिमल एक्सेस एंड कोलोरेक्टल सर्जन। आज हम बात करने वाले हैं एक डिसीज़ के बारे में जो जिसके बारे में आपने ज़्यादा सुना नहीं होगा बट आप उससे सफ़र कर सकते हो। सोचिए आप या फिर आप ऐसे किसी फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को जानते हैं जो एक बार वॉशरूम के अंदर या फिर मोशन के लिए जब जाता है तो वो 20 टू 30 मिनट्स समटाइम्स 40 मिनट्स पर वहीं पे बैठा रहता है, फिर भी कुछ नहीं होता और सब बोलते हैं ज़्यादा पानी पियो, फाइबर खाओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम वैसे का वैसे ही रहता है। शायद कॉन्स्टिपेशन नहीं, उस पेशेंट को या उस पर्सन को ऑब्स्ट्रक्टिव डेफिकेशन सिंड्रोम हो सकता है। जी हाँ, ओडीएस हम इसे नॉर्मली कहते हैं। और सबसे शॉकिंग बात ये है, इंडिया में हर 10 में से 1 इंसान जो बोलता है उसे कब्ज़ है या कॉन्स्टिपेशन है, उसे एक्चुअली ओडीएस होता है। पर लोग शर्म के मारे डॉक्टर के पास नहीं जा पाते या फिर बहुत सारे डॉक्टर भी इसे डायग्नोज़ नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पता नहीं रहता कि व्हाट इज़ ओडीएस। पहले के ज़माने में जब लोगों को पॉटी में डिफ़िकल्टी होती थी तो लोग वात दोष बोलते थे, ये या फिर घर के नुस्खे बताते थे। आज 2025 में भी लोग जब कब समझते हैं तो ट्रिफला चूर्ण, एनिमा, ऑयल्स, कैस्टर ऑयल ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। बट कभी वो ये नहीं सोचते कि ये सब लेने के बावजूद भी अगर मोशन पतला होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों को समय क्यों लगता है। तो कितना भी आप पानी पियो या फिर मेडिकेशन लो, अगर ओडीएस इज़ द नॉट प्रॉब्लम, अंडरलाइंग कॉज़ या फिर अंडरलाइंग सिम्पटम्स विल नॉट गेट क्योर्ड। तो चलिए सिंपल भाषा में हम समझते हैं कि ओडीएस क्या चीज़ है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको पॉटी का प्रेशर आता है लेकिन आपकी पॉटी इफेक्टिवली हो नहीं पाती है। स्टूल सॉफ्ट हो सकता है या हार्ड हो सकता है, बट फिर भी आपकी पॉटी कंप्लीट नहीं होती है और मोशन होने के बाद भी आपको ऐसे सिम्पटम्स आ सकते हैं कि इट इज़ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, आपको फिर से जाना पड़ सकता है या दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार भी जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। और जितने बार आप ज़्यादा बाथरूम में जाते हो उतना साइकोलॉजिकली आपको फ़ील होता है कि इट इज़ बेटर नाउ। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप मोशन जाने के वक़्त ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है या फिर बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में कुछ लोग डिजिटेशंस करते हैं। इसका मतलब है कि अपनी फिंगर से जो मोशंस रहता है उसको उनको बाहर निकालना पड़ता है। बार-बार उन्हें अर्ज आती है लेकिन कंप्लीट इवैक्यूएशन नहीं होता है और लोग इसे नॉर्मल समझ के इग्नोर कर देते हैं बट ये हो सकता है अंडरलाइंग ओडीएस। चलिए कुछ डेटा के बारे में हम बात करते हैं। 30 टू 40% लोग इंडिया में कब्ज़ से परेशान होते हैं। उनमें से 10 से परसेंट लोगों को एक्चुअल में ओडीएस होता है और ज़्यादातर महिलाएँ पोस्ट प्रेगनेंसी इस इश्यू से ज़्यादा सफ़र करती हैं क्योंकि पेल्विक फ्लोर में वीकनेस आ गई होती है। अकॉर्डिंग टू इंडियन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी 2020 आर्टिकल्स एंड वेरियस अदर गाइडलाइंस लाइक एएससीआरएस, एक्यूरेसी एंड ईएससीपी, आपको फाइबर मिल रहा है, पानी भी 3 लीटर से ज़्यादा पी रहे हो, तभी भी टॉयलेट में 20 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है आपके रेक्टम के स्ट्रक्चर या मसल्स के कोऑर्डिनेशन में और सबसे बड़ी गलती यही होती है, रॉन्ग डायग्नोसिस कॉजेस रॉन्ग ट्रीटमेंट। सही डायग्नोसिस विल लीड टू करेक्ट ट्रीटमेंट एंड सही डायग्नोसिस करने के लिए उस कंडीशन के अवेयरनेस के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। बिना सही टेस्ट के सही ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है इसका डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। अगर आप अपने सर्जन या कोलोरेक्टल सर्जन के पास जाएँगे, तो वो रेक्टल एग्जामिनेशन से या फिर एनल एग्जामिनेशन से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको ओडीएस के सिम्पटम हो सकते हैं। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं एनोरेक्टल मैनोमेट्री। मतलब आपके रेक्टम और एनस के अंदर जो प्रेशर चेंजेस है ड्यूरिंग डेफिकेशन, ये टेस्ट उसको काउंट करती है। इसके अलावा हम आगे कर सकते हैं डेफिकोग्राफी। डेफिकोग्राफी का मतलब होता है एमआरआई या एक्स-रे के अंदर हम ये देखते हैं कि हाउ इज़ योर प्रोसेस ऑफ पासिंग मोशन। देन देयर इज़ वन मोर टेस्ट व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ बलून एक्सपेंशन टेस्ट। मतलब जो बलून रहता है, बलून आपके रेक्टम के अंदर आएगा एंड हाउ द बलून इज़ एक्चुअली बीन एक्सपेल्ड आउट ऑफ द एनस एंड कभी-कभी कोलोनोस्कोपी करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है टू सी वेदर देयर इज़ एनी मैकेनिकल प्रॉब्लम जैसे ट्यूमर हो गया या फिर अल्सर्स या स्ट्रक्चर्स हो गए। एएससीआरएस और एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग में एक्यूरेट डायग्नोसिस इज़ इक्वल टू हाफ द बैटल वन। गुड न्यूज़ ये है कि ओडीएस का इलाज बहुत अच्छे तरीके से पॉसिबल है। इसके अंदर लाइफस्टाइल, डाइटरी मॉडिफिकेशन, फाइबर काउंट और फाइबर इनटेक प्रॉपर्ली एंड 3 टू 4 लीटर्स वाटर, लैक्सेटिव्स को अवॉइड करना एंड पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपी, वेरी इंपॉर्टेंट पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपी। उसी के साथ-साथ बायोफीडबैक थेरेपी। व्हाट इज़ बायोफीडबैक थेरेपी? बायोफीडबैक थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जहाँ पे आपको विजुअल फीडबैक मिलता है व्हेन यू आर इन द प्रोसेस ऑफ पासिंग द मोशन एंड ये आपके रेक्टम और एनस के मसल को कोऑर्डिनेशन में मदद करता है। जब आपके रेक्टम के मसल्स काम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसी समय पे एनल स्फिंक्टर्स रिलैक्स होने चाहिए, तभी ही इफेक्टिव एक्सपल्शन होता है। अगर दोनों में से भी एक चीज़ गड़बड़ हो गई, तो फिर दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो इट विल बी इनइफेक्टिव एक्सपल्शन। पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप बायोफीडबैक थेरेपी है। जो लोगों को या जो पेशेंट्स को बायोफीडबैक थेरेपी फेल हो जाती है, उन लोगों में सर्जरी यूज़ कर सकते हैं एज़ ए लास्ट रिसॉर्ट। और सर्जरी के अंदर एक प्रोसीजर है जिसे हम कहते हैं स्टार प्रोसीजर, जहाँ पे हम लोग स्टेपल्स का यूज़ करके एक्सेस म्यूकोसा को बाहर निकाल देते हैं या फिर समटाइम्स वी कैन यूज़ मेश रेक्टोपेक्सी जो ट्रांस एब्डोमिनली होता है।
जो आपके रेक्टम को ऊपर पुल करके रखता है। गाइडलाइंस ये कहते हैं सर्जरी की ज़रूरत तभी पड़ सकती है जब मेडिकल एंड फिजियोथेरेपी से रिलीफ ना मिले। व्हाट इज़ अ वर्ल्ड पर्सपेक्टिव? जर्मनी, यूके, यूएस जैसे देशों में हर बड़े हॉस्पिटल में पेल्विक फ्लोर यूनिट होता है या फिर पेल्विक फ्लोर क्लिनिक होता है। लेकिन इंडिया में देयर इज़ नो स्पेशलाइज्ड पेल्विक फ्लोर क्लिनिक अवेलेबल, एटलीस्ट फॉर द नॉर्मल पीपल और इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ट्रिफला, सेना, एनिमा, कैस्टर ऑयल, हर्बल पाउडर्स ये यूज़ करके सोचते हैं कि लेग कॉन्स्टिपेशन ये ठीक हो जाएगा, और इस वजह से प्रॉब्लम जो बनता है वो क्रोनिक होते जाता है और पेशेंट साइलेंटली सफ़र कर सकते हैं। बहुत सारे ओडीएस के पेशेंट्स में मैंने देखा है कि दे विल इवेंचुअली डेवलप वेरी बिग पाइल्स, या फिर बहुत सारे पेशेंट कभी-कभी डेवलप करते हैं बहुत सारा रेक्टल प्रोलैप्स। व्हाट इज़ रेक्टल प्रोलैप्स? इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट रेक्टल प्रोलैप्स। दोस्तों प्रॉब्लम ये नहीं है कि ओडीएस हो गया, प्रॉब्लम ये है कि आपको पता नहीं है कि ओडीएस हो गया है। बहुत सारे आपके फिजिशियंस या फिर आपके जनरल प्रैक्टिशनर को भी ओडीएस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। इसलिए आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जो बिल्कुल भी ट्रीटमेंट से नहीं ठीक हो रहा है, यू हैव टू टेक द एडवाइस फ्रॉम द स्पेशलिस्ट। अर्ली डायग्नोसिस से आपकी ज़िंदगी नॉर्मलसी में वापस आ सकती है। अगले 10 साल में इंडिया में पेल्विक हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने वाला है जब लोग खुद अपने बॉडी की आवाज़ को समझना शुरू करेंगे। टॉयलेट में ज़्यादा टाइम लग रहा है, इट्स नॉट ऑलवेज कॉन्स्टिपेशन, इट कैन बी ओडीएस। अगर आपको लगा कि ये वीडियो किसी को हेल्प कर सकता है या फिर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हो कि जो टॉयलेट में बहुत ज़्यादा समय बिता रहा है, तो आपको ये वीडियो उनके साथ शेयर करना चाहिए। हो सकता है उन्हें बहुत सालों से प्रॉब्लम हो और उनको उनका सॉल्यूशन इस वीडियो के ज़रिए से मिल जाए। मैं हूँ डॉक्टर अज़हर फ्रॉम बेयर वाइटल्स, जहाँ पे हम लोग साइंस बेस्ड फैक्ट्स को फॉर कॉमन हेल्थ एंड कॉमन पीपल वी मेक अ लॉट ऑफ अवेयरनेस। स्टे हेल्दी, टेक केयर, थैंक यू।